नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल 12 तारीख है, यानी कि 12 नवंबर, और 12 नवंबर को है दीपावली। तो पहले तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए इस वीडियो हम ये जानेंगे कि दिवाली की यानी कि दीपावली पर लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, यानी किस समय पर हमें लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। यही इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि दिवाली पर लक्ष्मी जी की पूजा कब करनी है तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि लक्ष्मी पूजा का जो मुहूर्त है वो दो तरह के मुहूर्त होते हैं। दो मुहूर्त होते हैं, एक होता है प्रदोष काल मुहूर्त और दूसरा होता है निश्चित काल मुहूर्त। प्रदोष काल मुहूर्त शाम का होता है और निश्चित काल मुहूर्त जो होता है वो मध्य रात्रि का होता है। और दोनों ही मुहूर्त अपने आप में बहुत ही शुभ होते हैं। कोई सा भी मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हो। मैं पहले आपको प्रदोष काल मुहूर्त के बारे में बता रहा हूँ, जो शाम का मुहूर्त है। तो प्रदोष काल का जो मुहूर्त है वो कब शुरू होगा? प्रदोष काल का जो मुहूर्त है वो शाम को 5:11 से प्रारंभ होगा। प्रदोष काल का जो मुहूर्त है वो 12 नवंबर को शाम 5:11 से शुरू होगा और 7:39 तक रहेगा। इस बीच में आप चाहें तो लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हो। एक बात यहाँ पे मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आपके शहर के हिसाब से टाइम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। मैं जहाँ रहता हूँ मैं उसके हिसाब से टाइम बता रहा हूँ। हो सकता है आपके यहाँ पर या कहीं और वीडियो आप देखें तो वहाँ पर किसी पंडित जी ने कुछ और टाइम बताया होगा थोड़ा, लेकिन ध्यान रखें कुछ ही 2-4-6 मिनट का ही अंतर होगा, ज़्यादा अंतर नहीं होगा। तो ये अंतर चलता है क्योंकि वो सभी पंडित जो है वो अपने अपने शहर जहाँ पर वो रहते हैं उसके हिसाब से वो टाइम निकालते हैं। तो टाइम का ध्यान रखेंगे आप, 2-4-6 मिनट आगे पीछे हो सकता है। तो शाम काल का जो मुहूर्त है यानी प्रदोष काल का जो मुहूर्त है 12 तारीख को शाम को 5:11 से शुरू होकर 7:39 तक चलेगा। इस बीच में आप लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हो। दूसरा होता है वृषभ काल, जिसको हम स्थिर लग्न भी बोलते हैं, जो क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि हमारे घर में जो लक्ष्मी है वो स्थिर बनी रहे, इसलिए अगर स्थिर लग्न में पूजा की जाए तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो जो स्थिर लग्न है वो है वृषभ लग्न, जिसको हम वृषभ काल भी कहते हैं। तो वृषभ लग्न का अगर देखा जाए तो वो 5:22 से शुरू होगी और 7:19 तक रहेगी। 5:22 से शुरू होकर 7:19 तक रहेगी। इस बीच में आपको टाइम मिले तो उस समय भी आप पूजा कर सकते हो। वो सभी लोग जिनकी राशि वृषभ राशि है या कह सकते हैं जिनकी तुला राशि है वो इस समय पूजा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वे लोग जिनकी राशि वृषभ है या उनकी राशि तुला है वो इस समय पूजा कर सकते हैं। ठीक है, मैंने टाइम आपको बता दिया है, शाम काल का टाइम बता दिया, प्रदोष काल का भी टाइम बता दिया और स्थिर लग्न यानी वृषभ लग्न का भी आपको टाइम बता दिया। अब हम बात करते हैं निश्चित काल का मुहूर्त की, जो कि मध्य रात्रि के करीबन होता है, उसकी बात कर लेते हैं। तो दिवाली की रात को महालक्ष्मी की पूजा के लिए निश्चित काल का जो मुहूर्त होता है वो भी बहुत ही अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो निश्चित काल का जो मुहूर्त है वो रात्रि 11:39 से यानी 11:39 से प्रारंभ होगा और 12:30 तक रहेगा। रात्रि 11:39 से शुरू होकर 12:30 तक रहेगा, करीबन 52 मिनट तक ये मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त में भी आप पूजा कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों मुहूर्त थे जो मैंने आपको बताया। अगर मान लीजिए इस मुहूर्त में आप चूक जाते हो, आप पूजा नहीं कर पाते हो, तो मैं कुछ ऐसे आपको चौगड़िया बता देता हूँ, उस चौगड़िया के हिसाब से भी आप पूजा कर सकते हो। ध्यान रहे मुहूर्त ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है बजाय चौगड़िया के, लेकिन अगर मुहूर्त आप चूक जाए तो चौगड़िया से भी आप पूजा कर सकते हो। तो पहला जो चौगड़िया है शुभ का चौगड़िया जिसको बोलते हैं वो शाम को 6 बजे से शुरू होकर 7:30 तक रहेगा, ये शुभ का चौगड़िया है। दूसरा जो चौगड़िया है वो अमृत चौगड़िया है, अमृत का चौगड़िया है, वो 7:30 बजे, शाम को 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। यानी कुल मिला के 6 से 9 बजे तक का जो टाइम है वो शुभ और अमृत का चौगड़िया उस समय रहेगा, उस समय आप पूजा कर सकते हो। इस समय अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप रात्रि को 1:30 से 3 बजे तक भी पूजा कर सकते हो। रात्रि 1:30 से 3 बजे तक भी पूजा कर सकते हो। ये 3 चौगड़िया है जिसमें आप लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हो। और अगर चौगड़िया में नहीं करना है, आप मुहूर्त में पूजा करना चाहते हो, तो मुहूर्त के मैंने आपको बता ही दिया कि किस मुहूर्त में आपको पूजा करनी चाहिए। तो ये था लक्ष्मी जी की पूजा करने का मुहूर्त। यहाँ मैं आपको एक बात और बताना ज़रूरी समझता हूँ कि लक्ष्मी जी की पूजा को अकेला नहीं करना चाहिए, यानी अकेली लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करना चाहिए। उनके साथ गणेश जी की और कुबेर भगवान की पूजा भी करनी चाहिए। जब भी आप लक्ष्मी पूजा करने बैठे उस समय आपके पटे पर यानी जहाँ पर आपने लक्ष्मी जी को स्थापित किया है उस जगह पर
आपको गणेश जी की भी प्रतिमा रखनी चाहिए और साथ में कुबेर भगवान की भी जो प्रतिमा है वो रखनी चाहिए। आप प्रतिमा रखिए, फ़ोटो रखिए, जो आपको ठीक लगे वो रखिए, लेकिन आप इन तीनों की एक साथ पूजा करेंगे तो वो ज़्यादा शुभ माना जाता है। अकेली लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तो आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।